नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है, आग्नेय शैल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल कहलाती है, तो आग्नेय शैल जो है वो मौलिक शैल भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मौलिक शैल। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, तो आग्नेय चट्टानें जो हैं वो गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन जो चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो ग्रेनाइट की गणना जो है वो कायांतरित चट्टानों कायांतरित ग्रेनाइट की गणना जो है वो अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। तो भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग जो है वो अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर जो है वो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी से शैलो योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में जो है अवसादी शैलों का योगदान जो है वो है ऑप्शन नंबर ए 5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत जो चट्टान आती है वो है कोयला। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला जो है वो पाया जाता है परतदार चट्टानों से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम या खनिज तेल जो है वो पाया जाता है प्राचीन संस्तरित चट्टानों से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो जो परतदार चट्टान नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है। तो विलग प्रकार की जो चट्टान है वो है संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है कायांतरित चट्टान कायांतरित चट्टान का निर्माण जो है वो अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान है वो है नीश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
नीच चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो नीच चट्टान जो है वो परिवर्तित कोटि में आती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वो है डायरोराइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो चट्टानों के रूपांतरण के लिए जो उत्तरदायी नहीं है वो है अपरदन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो अवसादी शैलों का दूसरा नाम है स्तरित चट्टान या स्तरित शैल इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो इनमें आग्नेय चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो है वो होती है आग्नेय और तलछट्टी से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इनमें से आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं वो है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? तो इनमें से जो मृत सेल है वो है आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? तो इनमें जो आग्नेय शैल नहीं है वो है डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी जहाँ पर भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं तो वो देश है जापान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूगर्भ भूगर्भ जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर सी भूकंप केंद्र जो है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो इसका जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहा जाता है सुनामी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सुनामी से कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सुनामी का मुख्य कारण होता है भूकंप, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, तो समभूकंपीय रेखा का जो आकार है वो अनियमित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। भूकंप का कारण है, तो भूकंप का कारण होता है टेक्टोनिज्म, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अग्नि वलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को काटते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है? तो जहां कुल भूकंप का जो है 68% होता है तो वहाँ जो है वो अग्नि वलय प्रशांत जो है महासागर की जो है उस विशाल क्षेत्र को काटते हैं जहाँ कुल भूकंप का जो है 68%
आता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो जो घटना धरातल पर नहीं घटित होती है वो है सुनामी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो जो अननुमेय प्राकृतिक आपदा है वो है भूकंप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप जो है वो आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो तरल पदार्थों में से ना गुजरने वाली भूकंपीय लहर है एस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एस। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग जो है वो किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सह भूकंप रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप जो है एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। काल्डेरा संबंधित है, तो काल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो जिस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है वो है विसर्प। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो जो स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है वो है फियोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फोसा मैग्ना है एक, तो फोसा मैग्ना जो है वो एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी जो है वो पेरू में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है मेक्सिको में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के भूकंप से संबंधित ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो शैलों के विषय में हो, भूकंप के विषय में हो या ज्वालामुखी के विषय में हो, तो वो सभी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।